problem number 20. Variable and fixed cost. So it is about variable and fixed cost, okay, and then about direct and indirect cost. Medicine Seniors Care Center is a non-profit organization that provides a variety of health services to the elderly. The center is organized into a number of departments, one of which is the Meals on Wheels program that delivers hot meals to seniors in their homes on a daily basis. Below are listed a number of costs of the center and Meals on Wheels program. ठीक, ये एग्जांपल दी है उसने पहले और उसके बाद उसने कुछ कॉस्ट दी. The cost of groceries used in meal preparation. ठीक है, ये एग्जांपल है और फिर बाकी उसने ABCDEFGHI तक उसने डिफरेंट आपको कॉस्ट दी. ठीक है, इसको वन बाय वन देखेंगे. करना क्या है, हमने ये करना है. The requirement is that for each cost listed above, हर कॉस्ट के लिए जो यहाँ पर गिवन है, indicate whether it is a direct or indirect cost of the Meals on Wheels program. हम लोगों ने Meals on Wheels program के बारे में बात करी. ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बूढ़े लोगों को खाना पहुंचाती है उनके घर तक. ठीक, उस प्रोग्राम का नाम है Meals on Wheels. उसके लिए कुछ कॉस्ट इनकम होती है जो ये गिवन है. आपने बताना है कि क्या वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट है इस प्रोग्राम के लिए, Meals on Wheels के लिए, whether it is a direct or indirect cost of particular seniors served by the program. Second, आपने ये बताना है कि particular seniors served by the program, यानी जिन लोगों को आप खाना देते हैं उसके लिए क्या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. देखिए वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा है. पहले कॉस्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है कि Meals on Wheels प्रोग्राम, फिर कह रहा है कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक आदमी या एक बूढ़ा जिसको आप लोग खाना देते हैं, and whether it is variable or fixed with respect to the number of seniors served. और फिर जितने लोगों को वो खाना देते हैं उसके हिसाब से बताएं कि क्या ये कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल है. ठीक है, ये सारी बातें आपने बतानी है. चलें आगे चलें. यूज द फॉर्म बिलो फॉर योर आंसर. इस फॉर्म को आपने इस्तेमाल करना है अपने आंसर के लिए. ये आपके पास फॉर्म के बने. पहले है आपके पास कॉस्ट ऑफ द मील्स ऑन व्हील्स प्रोग्राम. पहला उसने ये कहा था. सेकंड उसने कहा था सीनियर्स. थर्ड उसने कहा था नंबर ऑफ सीनियर्स. ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना, यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना, यहाँ पे वेरिएबल फिक्स बताना. ठीक, उसने एक एग्जांपल आपको शुरू में दी. एग्जांपल आपके पास क्या थी? एग्जांपल थी द कॉस्ट ऑफ ग्रोसरीज यूज्ड इन मील प्रिपरेशन. ये जो मील बनाती है इसके लिए कोई ना कोई ग्रोसरी चाहिए. वो ग्रोसरी इन सब के लिए क्या क्या है. ठीक है, सबसे पहले मील्स ऑन व्हील्स प्रोग्राम के लिए ये ग्रोसरी क्या है, क्या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है. ओके, अब आपने बताना है एक बंदे के लिए, यानी एक बंदा जिसको वो खाना मिलता है, उसके लिए जो ग्रोसरी आप खरीदते हैं वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट. ओके, थर्ड वेरिएबल है या फिक्स है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ सीनियर्स, यानी जिन लोगों को आप खाना देंगे, जितने लोग ज्यादा होंगे उतना ग्रोसरी ज्यादा. इस तरीके से आता है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन इज cost of leasing the Meals on Wheels van. Leasing the Meals on Wheels van. जो वैन है जो आपको खाना पहुंचा के देती है, ठीक है, उसके ऊपर कोई कॉस्ट इनकर होती है, वो आपने लीज पे ली. तो कॉस्ट ऑफ लीजिंग ऑन Meals on Wheels van, वो इस प्रोग्राम के लिए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट है. वो एक सीनियर के लिए, एक बंदे के लिए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जो मेरी गाड़ी है या ये जो गाड़ी लेके जाते हैं उसमें एक बंदे को कितना पैसे चार्ज हो रहे हैं, नहीं बता सकते आप. ठीक, ओके. थर्ड वन, नंबर ऑफ सीनियर्स सर्व्ड बाय द Meals on Wheels प्रोग्राम. फिक्स्ड. देखिए लीज तो फिक्स है, चाहे आप 1000 लोगों को उसमें खाना खिलाएं, खाना लेके जाएं, या 50 लोगों के लिए खाना लेके जाएं, लीज की जो पेमेंट है वो फिक्स होती है, इंस्टॉलमेंट. सो दैट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट. पहला तो हो गया. सेकंड, cost of incidental supplies such as salt, pepper, napkins and so on. Salt, pepper, napkins and so on. देखिए ये वो छोटी छोटी चीजें हैं. ठीक, अब बताएं क्या वो इस प्रोग्राम के लिए डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? आप लोग खाना बनाते हैं उसमें नमक क्या है? Salt, pepper, napkins. मेरे हिसाब से तो ये बहुत छोटी चीजें हैं, इंसिडेंटल सप्लाईज, तो ये इनडायरेक्ट है. ठीक है, क्योंकि आप इनको इजीली ट्रेस आउट नहीं कर सकते. सही. ओके. सेकंड, क्या सीनियर के लिए, एक आदमी के लिए जो आप खाना दे रहे हैं उसमें ये चीजें डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट है.
क्या ये चीजें नंबर ऑफ सीनियर्स, जितने ज्यादा लोगों को खाना देंगे उतनी इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, कम होगी या नहीं? यस सर, है ना? जितने ज्यादा लोगों को खाना देंगे उतना ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा, उतना ज्यादा सॉल्ट पेपर वगैरह सब कुछ इस्तेमाल होगा, तो वेरिएबल। थर्ड, कॉस्ट ऑफ गैसोलीन कंज्यूम्ड बाय द व्हील्स ऑन व्हील्स वैन। अब ये जो वैन है आपकी, इसमें कोई पेट्रोल लगता होगा, ठीक है? तो उस पेट्रोल की बात कर रहे हैं कि वो पेट्रोल अगर कॉस्ट ऑफ द व्हील्स ऑन व्हील्स प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के लिए डायरेक्ट है, ठीक, हर सीनियर के लिए इनडायरेक्ट है, नंबर ऑफ सीनियर्स के लिए देखिए ये एक मिनट, हाँ अब ये देखते हैं कि ये उन सब के अपने अपने घर अगर दे रहा है तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतने घर उनके दूर दूर होंगे। लेकिन अगर ये सारे एक ओल्ड हाउस में रहते हैं, ओल्ड हाउस में रहते हैं और मैंने खाना अपनी जगह से पहुंचाना है इस ओल्ड हाउस में, तो अगर मैं 5 बंदों को खाना दूं या 10 को दूं या 100 को दूं, मेरा पेट्रोल सेम लगेगा, फिक्स, ठीक? So let's have a look at the question again. It says one of which is the Meals on Wheels program that delivers hot meals to seniors. उन सबके घर पहुंचाना, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा घर होंगे, जितने ज्यादा घर होंगे उतना ज्यादा पेट्रोल लगेगा। That means, ठीक, ओके, ये भी हो गया। हम कहाँ तक पहुंचे? Rent on the facility that houses Madison Seniors Care Center including the Meals on Wheels program. Rent उस बिल्डिंग का जहां पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मेडिसन सीनियर्स केयर सेंटर, ठीक है? इसने जहां पे अपनी बिल्डिंग बनाई है जिसके अंदर ये सारा काम करता है, उसका रेंट, ठीक, और उसके अंदर इंक्लूडिंग द मील्स ऑन व्हील्स प्रोग्राम, उसके अंदर मील्स ऑन व्हील्स प्रोग्राम का भी ऑफिस है। तो क्या मील्स ऑन व्हील्स प्रोग्राम के लिए ये चीज डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? Direct and indirect. Rent of the building of the whole organization, in which you have the Meals on Wheels office as well, या facility जो भी है। देखें, अगर स्क्वायर एरिया स्पेसिफाइड है, ठीक है, तो फिर तो डायरेक्ट है, लेकिन उसने ऐसी कोई भी बात नहीं की, तो सेफ्टी के लिए मैं कहूंगा कि रेंट ऐसे केस में indirect. Okay, number of particular seniors served, indirect. Number of seniors served, fixed. चाहे मैं 100 लोगों को खाना दूं, 200 लोगों को खाना दूं, मेरा रेंट सेम रहता है। ओके, आगे चलें। Salary of the part-time manager of the Meals on Wheels program, डायरेक्ट, इसके लिए indirect, fixed. ओके, आगे चलें। Depreciation of the kitchen equipment used in the Meals on Wheels program, डेप्रिसिएशन, इसके लिए कॉस्ट, इसके लिए डायरेक्ट है। मील्स ऑन व्हील्स के लिए, ये तो आपको साफ पता चल रहा है ना कि मील्स ऑन व्हील्स के लिए मुझे एक चूल्हा चाहिए, वो चूल्हा जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, तो मील्स ऑन व्हील्स की जब मैं कॉस्ट निकालूंगा तो उसके लिए तो डायरेक्ट कॉस्ट होगी ना, आराम से ट्रेस आउट हो सकती है। लेकिन अगर हर बंदे की अलग अलग कॉस्ट निकालूं, ये रेंट है और फिक्स्ड। आगे चलें। डेप्रिसिएशन हो गई। आर्ली वेजेस ऑफ द केयर गिवर हु ड्राइव्स द वैन एंड डिलीवर्स द मील, ड्राइवर, लेकिन उसको मैं आर्ली वेज देता हूं, आर्ली, जितने घंटे काम करता है उतने पैसे। नॉर्मली ड्राइवर्स होते हैं वो फिक्स्ड पे होते हैं, लेकिन लेट्स से दिस ड्राइवर इज अ आर्ली वेज, तो फिर मील्स ऑन व्हील्स प्रोग्राम डायरेक्ट, सीनियर सर्व इनडायरेक्ट, नंबर ऑफ सीनियर सर्व वेरिएबल। हाँ, देखिए आप दोबारा सोचें, सबके घर अलग अलग है, तो अगर सबके घर अलग अलग है, ज्यादा बंदों को खाना दूंगा ज्यादा टाइम लगेगा, ड्राइवर की तनख्वाह ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि वो पर घंटा मुझसे ले रहा है, फिक्स नहीं लेना, ठीक, ओके, वेरिएबल। आगे चले। कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंग विद हेल्थ सेफ्टी रेगुलेशंस इन द किचन, इनका किचन होगा ना जहाँ पे खाना बनाते हैं, उसके अंदर वो कहता है कि हेल्थ सेफ्टी का आपने स्टैंडर्ड रखना है, उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए मैं कोई खर्चा करता हूं, ठीक है? तो क्या इस प्रोग्राम के लिए वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट, इसके लिए डायरेक्ट। सीनियर्स इनडायरेक्ट, फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड, ठीक है, जितने भी ज्यादा करूं वो है तो। आगे चलें।
Cost of mailing letters soliciting donations to the Meals on Wheels program. अब ये खैराती है तो मुझे लोगों से डोनेशन लेनी है, तो मैं उनको खत भेजता हूँ लोगों कि मुझे डोनेशन से, ठीक है। उस खत को भेजने पे जो खर्चा होता है, उन खतों को भेजने पे जो खर्चा होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, अगर जितने लोग ज्यादा होंगे मुझे उतने पैसे ज्यादा चाहिए, ठीक है, उतने पैसे ज्यादा चाहिए, जितने पैसे ज्यादा चाहिए होंगे मैं उतने ज्यादा लोगों को लेटर लिखूंगा, तो मेरे हिसाब से तो डन। एनी अदर प्रॉब्लम? नो, स्टॉप।